कई बड़ी बातें उनकी तरफ से इस संबोधन में कही गई है। एक एक कर वो आपके सामने हम दोहरा देते हैं। ये साफ कर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में कि तनाव कम करने की गुहार पाकिस्तान की ओर से लगाई गई थी। ये भी साफ कर दिया गया है कि आतंक के खिलाफ भारत की ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। ऑपरेशन को भले ही अभी कुछ समय के लिए विराम लगाया गया है, लेकिन आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी ये पाकिस्तान के रवैये पर निर्भर करेगा। ये भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये बार बार भारत दोहराता रहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, तो ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। जीरो टॉलरेंस की जो भारत की नीति है आतंकवाद के खिलाफ, वो अब भी उस पर कायम है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह बात भी साफ की है। एक बार फिर से उनका यह संबोधन। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। तो आपने सुना, पाकिस्तान से अब अगर बात होगी तो आतंकवाद के मुद्दे पर होगी, पाकिस्तान से अगर बात होगी तो पीओके के मुद्दे पर होगी। ये भी साफ कर दिया गया है। और जो आतंक सरपरस्त सरकार है और आतंकी हैं, उन्हें अलग अलग नहीं देखेगी भारत की सरकार। ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है। आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो इस तरीके के एक्शन लिए जाएंगे, आतंकियों को उनकी जगह बता दी जाएगी। ये साफ कर दिया गया है संबोधन में। आतंकवाद और बातचीत यानी टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकती। आतंकवाद और व्यापार यानी टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में कही गई हैं। पाकिस्तान से अगर अब बात होगी भी तो आतंकवाद के मुद्दे पर होगी, पीओके के मुद्दे पर होगी। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि विश्व समुदाय को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन एक मैसेज, आशीष मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, एक बड़ा मैसेज आशीष यहां से डोनाल्ड ट्रंप को भी चला गया है, विश्व समुदाय को भी चला गया है, जहां उन्होंने साफ कर दिया है कि सिर्फ टेररिज्म और पीओके इन दो मसलों पर ही पाकिस्तान से बात होगी। देखिए, ये बहुत ज़रूरी था कि प्रधानमंत्री मोदी देश को इस तरह से संबोधित करें और दिस इज़ लाइक अ टाइट स्लैप ऑन पाकिस्तान फेस। चाटा है पाकिस्तान के लिए। प्रधानमंत्री सामने आए और उन्होंने, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इन तीन बातों को जो प्रतिमा आपने रेखांकित किया यही हाईलाइट है। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ पाकिस्तान को ही सीधे संदेश नहीं दिया, बिल्कुल ठीक कह रही है, अमेरिका को भी संदेश चला गया कि आप कश्मीर की राख को ना अलापें। भारत को माकूल पता है कि पाकिस्तान से अगर कोई बात करनी है, फर्स्ट तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। डायरेक्ट मैसेज है पाकिस्तान को कि अपने गिरबान में झांको, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करो तो ही कोई बात हो सकती है। और वो भी होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर के। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रेड लाइन प्रधानमंत्री ने पहली बार खींच दिया है। अब पाकिस्तान को ये समझ में आ जाएगा कि भारत पहले की तरह कमजोर बैठने वाला नहीं है और भारत ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है।
सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पे बात होगी, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बात होगी। जिस तरह की प्रतिमा नैरेटिव ड्रॉ करने की कोशिश डीजीआईएस पर पाकिस्तान आर्मी पिछले 3 दिन से लगातार कर रहा था, प्रधानमंत्री ने सामने आके उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। मुझे लगता है राष्ट्र इस संबोधन का इंतजार कर रहा था। बहुत ही इंफेटिक संबोधन है, पाकिस्तान को सीधा संदेश है, अमेरिका को सीधा संदेश है। बिल्कुल, और यहाँ पर मेघा एक बड़ा मैसेज ये भी दे दिया गया है कि ये जो बार बार कंफ्यूजन फैलाया जा रहा था, खासतौर पर पाकिस्तान से जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि भारत की तरफ से पहल की गई थी, भारत चाहता था कि तनाव कम हो, प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदन में उस बात को भी क्लियर कर दिया है कि तनाव कम करने की गुहार पाकिस्तान की ओर से लगाई गई। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री अब खुद ही प्रधानमंत्री आकर ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस बात की गुहार लगाई कि इस सीज फायर किया जाए, इस वायलेंस को रोका जाए, जो प्रहार हो रहा है पाकिस्तान पर उसे रोका जाए, क्योंकि वो इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सक रहे थे। पर मुझे लगता है कि जो 3 लाइन, जो जैसे हम कहते हैं ना टेक अवेज फ्रॉम द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो जो टेक अवे है वो 3 लाइन ये है प्रतिमा, द टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। आई थिंक इस 3 लाइन में तो उन्होंने पूरी ही अपनी स्पीच समराइज कर दी। और आपको ये भी बताऊं कि जब प्रधानमंत्री जी खुद ही आके ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ स्थगित हुआ है और पाकिस्तान का आगे क्या रवैया रहेगा उस पर हम डिसाइड करेंगे कि आगे हमारी क्या कार्रवाई होगी पाकिस्तान पर। उन्होंने, जैसा हमने दिन में इस बात को प्रिडिक्ट किया था प्रतिमा, जब ये खबर आई थी कि देश के नाम संदेश होगा प्रधानमंत्री जी का, 2 ही बातें हमने प्रेडिक्ट करी थी उस वक्त की एक, वो पूरी दुनिया को बताएंगे संदेश के द्वारा कि किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार और वहां की टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग नहीं, एक ही चीज है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर, जो उन्होंने कहा। और दूसरी ये बात सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने चेतावनी दी, पूरी दुनिया को उन्होंने आगाह कर दिया कि एक बार और भारत की तरफ आंख उठा के देखो तो ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो बात आपने कही है विजय जी, मैं चाहूंगी उस पर आप भी जवाब दें। यहाँ पर एक चीज जो साफ कर दी गई वो ये कि आप इस गलतफहमी में भले ही होंगे कि यहाँ पर आप ये बार बार दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं हम तो खुद ग्रसित हैं, पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, हम तो खुद आतंकवाद से ग्रसित हैं, जबकि आप ही के यहाँ सारे पाले पोसे जा रहे हैं, ये दुनिया भर के लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जब ये बात कह दी गई कि आतंक सरपरस्त सरकार और आतंकी अब इन्हें अलग अलग नहीं देखा जाएगा, ये हम बिल्कुल साफ कर दें, तो यहाँ पर भी एक बड़ा संदेश दे दिया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बुद्ध पूर्णिमा है। 1974 में बुद्ध पूर्णिमा थी जब हमने परमाणु परीक्षण पहला किया था। जब परमाणु परीक्षण किया वाजपेयी सरकार ने तब भी बुद्ध पूर्णिमा थी। और आज उसी न्यूक्लियर पावर ने फिर तीसरी बार दुनिया को जवाब दिया है। प्रधानमंत्री का जो ये संदेश है ना, ये उन सब लोगों के लिए जवाब है, अमेरिका के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए तो साफ साफ वार्निंग है कि अब उनको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से। और देश में भी जो कुछ लोग सवाल उठा रहे थे उन सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने दे दिया है। मुझे ताकत के साथ जवाब दिया गया है कि टॉक और टेरर साथ नहीं चलेंगे और पानी और खून साथ नहीं बहेगा। ये एक ऐसा मैसेज है और ये भी बता दिया गया है कि पिक्चर अभी बाकी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर वर्षा कुकरेती जी जुड़ गई हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मैं चाहूंगी आप उन्हें स्क्रीन पर ले आए मैम। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आपका, टेक अवे आपके हिसाब से। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बातें कही हैं, हमने देखा था किस तरीके से एक राग अलापा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का ऑप्शन है, दैट इज द ओनली ऑप्शन जिससे हम भारत पर विजय हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भी साफ कर दिया कि ये गीदड़ भपकी यहां नहीं चलेगी, न्यूक्लियर वेपन की बात यहां पर ना की जाए, भारत इन सब चीजों को सीरियसली नहीं लेता। हेलो, हाँ जी, ये जो प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच अभी दी है, इससे बेहतरीन स्पीच मैंने आज तक कभी सुनी ही नहीं। इसमें सर ने एकदम क्लियरली बता दिया और अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी कि अब ये न्यू नॉर्मल है। मतलब जो अब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला था, ये हमेशा, मतलब ये तब तक चलेगा जब तक कि टेरर की एक्टिविटी बंद नहीं होगी। और जितना हम अपने नेबर को जानते हैं, उसने हमेशा से, मतलब जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से हमने ये टेररिस्ट एक्टिविटीज देखी और कितनी जानें हमने गंवाई हैं। तो जो प्रधानमंत्री ने अभी बोला कि ये कभी रुकेगा नहीं, जैसे ही अगर आपने जरा सी भी हमें क्षति पहुंचाई, कहीं पे भी टेररिस्ट एक्टिविटी की, तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और उसकी हमने उनको एक छोटा सा एग्जांपल दे ही दिया है
3 दिन में जो हमने कर दिखाया वो पूरी दुनिया के आगे हमारी कैपेबिलिटी को दिखा रहा है। तो ये एक खाली झूठा मूठा एक हल्का फुल्का एक वो नहीं है कि भाई ऐसे ही बोल दिया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे हमने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। तो अगर वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को दिखाना चाहे तो प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया कि इससे भी हमें कोई भय नहीं है, आप करिए जो आपको करना है, पर सबसे पहले आप सुधरिए। अगर आप सुधरे रहेंगे तो हम भी अच्छे से रहेंगे। और ये पूरे देश के लिए आज का भाषण बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। सारी जनता इनको एक एक वर्ड फॉलो कर रही थी और जो क्लियरली बता दिया गया है कि भाई टेररिस्ट और टॉक विल नॉट गो टुगेदर, पानी और खून साथ में नहीं बहेगा, ये भी बहुत बड़ा मैसेज था। बिल्कुल, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हैव सच अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, यहाँ पर कहीं ना कहीं गिव अवे यहाँ पर यही है, क्या आदत डाल लेनी चाहिए न्यू नॉर्मल की पाकिस्तान को, वो अब ये समझ जाए, क्योंकि हमें पता है, दुनिया को पता है कि आप आतंकियों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, ऐसे में ऐसे एक्शंस आगे भी होते रहेंगे, बड़े स्तर पर होते रहेंगे, तैयार रहे पाकिस्तान। हाँ, ये आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल। ओके, सबसे पहली बात, कई मैसेज हैं इसके अंदर। भारत एक पुराना जो एक टिमिड होता था ना कि हमारे को आपने बाएं मारा हम दाएं गाल आपके सामने कर देंगे, भारत वो भारत नहीं रहा। भारत अभी अपने वजन के हिसाब से पंच करेगा, उसके नीचे पंच नहीं करेगा। एक सीधा सीधा उन्होंने टेररिज्म का लिंक ग्लोबल से करा, वो बड़ा जरूरी था। आज तक हमेशा हम टेरर को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मानते थे, मगर जो एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि सीधा जो हेडक्वार्टर है मुरीद के और बहावलपुर का, उन्होंने 9/11 और ट्यूब टेरर अटैक के अंदर जो ब्रिटेन में हुआ था, यूके के अंदर, उसके साथ लिंक किया। ये बहुत ही जरूरी था। ये जो एक इंफॉर्मेशन वॉर के अंदर ये हम कहीं पीछे चलते जा रहे थे, और एक प्रधानमंत्री जी ने आकर के ये बात पूरे दुनिया को जाहिर कर दी कि पाकिस्तान जो है एक सांप है जहां पर ये जो ऐसे टेरर वाले जो चीजें हैं वो पनपते हैं। जो अगली बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली है कि इसके अंदर ट्रंप का कोई हाथ नहीं। आपको याद होगा कि पहले दिन भी हमने बोला कि भाई हमने अपना काम कर दिया, अब थैंक यू। दूसरे दिन भी बोला, मगर ये करते रहे। और इन्होंने आकर के जब फाइनली जब उन्होंने कॉल करा, जब इनकी बहुत ही हालत खराब हो गई और हमारे डीजीओ ने उनके साथ में जब कॉल लिया उनका, उस टाइम पे ये काम खत्म हुआ। तो ये जो ट्रंप एक बार बार जाकर के कहीं स्टेटमेंट दे रहे थे, वो चीज उन्होंने बहुत ही इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं साफ जाहिर कर दी, ये डिसीजन हमारा था। और उसके बाद जब ये आप ये समझिए बहुत बुरी बात है, उन्होंने बोला कि ऑफ सिंदूर चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। खत्म तब होगा जब इनका काम जो तरीका है पाकिस्तान का चेंज होगा, राइट। वो सीज फायर की बात कर रहे थे ट्रंप और बाकी सब। उन्होंने बताया ये कार्रवाई तब तक चलेगी जब तक आप अच्छे रास्ते पे चलोगे। तो कई चीजें इसके अंदर डाली, बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी ये जो आत्मनिर्भरता के बारे में बात करी है, ये भी पूरे देश को बताता है कि आज हम आपके ऊपर आश्रित नहीं होंगे, धीरे धीरे हम अपनी इंडिपेंडेंस लाएंगे ताकि हमें किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। आज हम काफी आगे आ गए हैं और हम यही चीज आगे भी चल के करेंगे। और बड़े ओपन तरीके से उन्होंने सबके सामने इंडियन आर्म फोर्सेस को और सभी को ये बता दिया है कि अगली बार भी जब होगा तो आप तैयार रहिएगा। ये बड़ी जिम्मेदारी है जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री जी ने सबको दी है कि अगली बार कोई टेरर अटैक होगा तो आप तैयार रहें। और आप इस चीज के ऊपर आपने देश आपके ऊपर फिर से तो देखेगा कि आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो ये सब चीजें हैं जो मैं समझता हूं इस एड्रेस के अंदर निकली। जी मेघा, यहाँ पर जिस तरीके से विश्व समुदाय को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश देने की कोशिश की है, जैसा कि अभी डीपी पांडे सर कह भी रहे थे, एक बिना नाम लिए एक बड़ा संदेश दे दिया गया है। ये पिक्चर बुरी तरीके से क्लियर कर दी गई है कि आप मत सोचिए कि आतंकवाद से केवल हम ग्रसित हैं, ये केवल इंडिया का प्रॉब्लम है, किसी एक देश का प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसे हमें मिलकर इससे पार पाना होगा। जितना इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए है उतना इंपॉर्टेंट ये आपके लिए भी होना चाहिए।
आपको जल्दबाजी बस इस बात की है कि आप सोशल मीडिया साइट्स पर आए और बताएं कि यस मैंने वॉर रुकवा दी, इससे नहीं होगा? प्रतिमा, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, इस कॉन्टेक्स्ट में जो बात निकल के आई है प्रधानमंत्री जी के भाषण से, वो ये है जब उन्होंने कहा कि कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप को भी था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आज के बयान जो प्रधानमंत्री के स्पीच के सिर्फ आधे घंटे पहले जारी किया गया था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि these two new countries, they were hot and heavy and they were fighting and we had to bring them down. ठीक है, तो वो और वो बार बार इस बात को स्ट्रेस कर रहे थे। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने, जेडी वांस ने भी कहा था और लोगों ने भी कहा अमेरिका से कि ये दोनों न्यूक्लियर नेशन है, हम नहीं, ये नहीं हो सकता कि ये दोनों आपस में लड़ जाएं और सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने ही हैज सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट टुडे बाय सेइंग कि कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पाकिस्तान को जितनी, और इनफैक्ट पाकिस्तान को जितनी धमकी देनी है, न्यूक्लियर पावर है हम और हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर देंगे भारत के अगेंस्ट, आपको जो धमकी बपकी देनी है करते रहिए, ये भारत इससे डरने वाला नहीं है। और आपको ये भी बता दूं अभी प्रतिमा कि ये जो बात है ना न्यूक्लियर ब्लैकमेल, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल क्या आपकी जो बात अमेरिका ने करी प्रधानमंत्री जी से और हमारे डॉक्टर जयशंकर से, वो क्या बात थी? मुद्दे की बात उस वक्त ये थी कि अमेरिका ये कह रहा था कि वी हैव पिक्ड अप इंटेल, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट आई है कि पाकिस्तान जो है वो कमांड सेंटर की मीटिंग बुला चुका है, जिसका मतलब ये होता है कि वो अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को यूज करने की तैयारी कर रहा है। तो भाई इसे रोको, इसे रोको, इसे रोको। तो प्रधानमंत्री, आप उसमें से एक देश का प्रधानमंत्री अब आपको आपके मुंह पर आकर सीधे तरीके से कह रहा है कि ये इस तरीके की सिली गीदड़ भभकियां हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपको जो कहना आप कहते रहिए न्यूक्लियर पावर्स के बारे में, इससे भारत नहीं डरेगा, नहीं डटर होगा, नहीं रुकेगा। ये भी बात, और ये पूरे इंटरनेशनल समुदाय के लिए जब उन्होंने ये कहा कि ये युग नहीं है युद्ध का, मगर ये युग भी नहीं है आतंकवाद का, तो हर किसी को ये समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के शुरू के 10 मिनट में कहा, वो ये था कि ये दो अलग नहीं है, इट्स अ टेरर स्टेट। यहाँ की सरकार और यहाँ की टेरर आउटफिट्स एक है। आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट। और जब उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के बड़े बड़े आतंकी हमले जो थे उनके भी तार इन्हीं भवालपुर और इन्हीं मुजफ्फराबाद से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सबके लिए रख दिया ना ये बात, पूरी दुनिया के लिए बात रख दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया मेघा, यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही थी कि आतंकियों के जनाजे में वहां के मिलिट्री के लोग, वहां की सरकार के नुमाइंदे पहुंचे हुए थे, पाकिस्तानी झंडे में लिपटे हुए उनके शरीर, और उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में साफ करते हुए ये बात कही है उसके बाद कि आप इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर आप आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं तो आपको अलग करके कैसे देखा जा सकता है? नहीं देखा जाएगा। यहां पर आशीष, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले ही आकर यह बताने की कोशिश की कि पहले तो मैंने सीज फायर करवाया, और उसके बाद उन्होंने कहा मैंने व्यापार का हवाला दिया पाकिस्तान को भी भारत को भी कि रुक जाइए, व्यापार करना है तो रुक जाइए। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक मैसेज और दिया है कि टेरर और ट्रेड भी एक साथ नहीं चल सकते। जी हाँ, बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि प्रधानमंत्री ने तो बिल्कुल ही है सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है ट्रेड और टॉक साथ में नहीं चल, टेररिज्म साथ में नहीं चल सकते, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। प्रधानमंत्री, देखिए प्रतिमा, ये बहुत ज़रूरी था कि प्रधानमंत्री सामने आए, पूरे देश को भरोसे मिले। तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से। इनफैक्ट डे बिफोर यस्टरडे, परसों, जब शहबाज शरीफ एड्रेस कर रहे थे कि हम जंग जीत गए, हमारे शाहीनों ने ये कर दिया वो कर दिया, तो बड़ा हास्यास्पद सा लग रहा था, रिडिकुलस, जैसे कोई जोक है, कोई जोकर सामने आकर के इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन बहुत ज़रूरी था। कल इनफैक्ट हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी फोर्सेज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इलैबोरेट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो सच्चाई थी वो विश्व के सामने रख दी थी। आज प्रधानमंत्री का सामने आना ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री पूरे देश को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान चाहे जैसी भी हिमाकत कर ले, हमने सिर्फ अपने कदम को स्थगित किया है, एक और गलती करेगा पाकिस्तान तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है वर्षा मैम, कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से एक्सपोज भी कर दिया, और वो इसलिए भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में एक बात कही जो महत्वपूर्ण है। उनकी तरफ से कहा गया कि पहलगाम में जो हुआ उसके जवाब में हमने पीओके में टेरर कैंप्स पर हमला बोला, जिसमें 9 ऐसे आतंकी ठिकाने थे जिन्हें चिन्हित किया गया और प्रिसिजन अटैक उन पर किया गया, उन्हें तबाह कर दिया गया। लेकिन इसके बाद बौखलाया कौन? बौखलाई पाकिस्तान की आर्मी।
जो कहीं ना कहीं ये मैसेज एक्सपोज कर दिया उन्होंने खुद को कि हम आतंकियों को टारगेट कर रहे हैं, तो दर्द आपके पेट में क्यों हो रहा है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये सबसे पहले उनके पास कोई टारगेट ही नहीं बचा था। हम लोगों के पास तो ये है कि हमने टेरर कैंप्स को टारगेट किया क्योंकि वहाँ पे टेरर कैंप्स हैं, बट इंडिया में जब कोई टेरर कैंप है ही नहीं, हम एक ऐसी कंट्री है जो कि टेरर फैलाते ही नहीं है, हमारी जो जीविका है टेरर के ऊपर नहीं बेस्ड है, हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। आज हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो भला हम टेरर की तरफ क्यों जाएंगे? तो ये पाकिस्तान में ये था कि उसके पास कोई और चारा ही नहीं था कि वो सिविलियंस के ऊपर अटैक करे, और उस वजह से ये हुआ कि इनकी असली नीयत सामने आ गई कि दे हैव नो, इनका कोई वजूद ही नहीं है बिना टेररिस्ट के। सो इसलिए आज सबसे खुशी की बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जारी है। और ये हमारे देश के लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री का जो भाषण है 2 बार 3 बार 4 बार सुने और समझें, और उसमें से जितनी अफवाहें पिछले 3 दिनों से मैं सुन रही थी वो सब आज एक साइड हो जाती है अगर आप ये सुनते हैं जी भाषण को ध्यान से। और एज अ सिविलियन या एज अ सिटीजन हमको बहुत केयरफुल रहना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है और अपनी तैयारी हमें जारी रखनी है। सिविलियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है एक देश को आगे ले जाने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है कि सिविलियन भी भागीदारी दें और अपना काम एकदम अच्छे से करें और अफवाहों पे ध्यान ना दें। ठीक है डीबी पाटिल सर, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। न्यूक्लियर वेपन की जो धमकी बार बार दी जा रही थी, इस दौरान हमने सुनी, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों को समझाने की कोशिश की बिकॉज दे बोथ हैव न्यूक्लियर वेपन्स, दे बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में साफ कर दिया है कि गीदड़ भभकी यहाँ नहीं चलेगी। अमेरिका किस मुंह से ये बातें कर रहा है सर? नॉर्थ कोरिया से तो अमेरिका डरता है, वो खौफजदा है कि कहीं नॉर्थ कोरिया कुछ छोड़ वोड़ ना दे, कहीं कोई बम बम ना छोड़ दे, दुनिया में तबाही ना ला दे। वो किस बिना पर भारत को समझाने की कोशिश कर रहा है? देखिए मैं मैं ही नहीं, जो अमेरिका के लोग हैं और पूरी दुनिया ट्रंप की बातों को तवज्जो नहीं देती। पता नहीं क्यों हमारे देश के अंदर हम लोग बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत उसको अहमियत देते हैं, क्योंकि ट्रंप जो भी बोलता है वो पूरा नहीं होता। हाँ, उसको इस टाइम पे मौका मिला जब पाकिस्तान वाले उसके पीछे गए कि भाई हमें बचा लो, क्योंकि 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही जेडी वांस ने मना कर दिया था कि भाई हम तो इनके बीच में नहीं चलेंगे, ये हमारा मामला नहीं है, जो हो सो हो। उसने ये भी नहीं बोला कि इंडिया ठीक है या पाकिस्तान ठीक है, उसने बोला जो जैसा होगा वैसा होगा, हम उसके पीछे ही चलेंगे। मगर जब पाकिस्तान ने उसके पास गया भागते हुए, और मुझे पक्का यकीन है कहीं ना कहीं कुछ अच्छी डील हुई है इनकी आपस में, जिसके अंदर पाकिस्तान ने कुछ प्रॉमिस किया होगा, और अब ये पता चलेगा कि चाइना और यूएस के बीच में कैसे गेम खेलेगा। मगर जब उसने रिक्वेस्ट करी, उसके पीछे गया, ये जो न्यूक्लियर कार्ड बनाते हैं लोग, आज बड़ा जरूरी था कि प्राइम मिनिस्टर सामने आकर के एक बार बोल दें। उन्होंने ये साफ साफ बता दिया, और एक्चुअली में कई चीजें मैं अभी इस ओपन मीडिया में नहीं बोल सकता, बट इशारे में जो डीजीएमओ की ब्रीफिंग हुई उसमें इशारा कर दिया गया कि हमने वहां हिट करा जहां हमको चाहिए था। ये पाकिस्तान भी जानता है अब कि हम वहां हिट करेंगे जहां हमको चाहिए, राइट? सिंबॉलिक भी था और कई जगह हमने हिट किया। तो ये जो न्यूक्लियर कार्ड है, अब ये चैलेंज है, ठीक है, आप तैयार करो और हम आपको बता देते हैं। और ये मुझसे, मेरे ख्याल से आपके चैनल में किसी ने मुझसे पहले ही पूछा था कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर कार्ड चलाया तो ये याद रखिए, ये पाकिस्तान एक बॉक्स जैसा है, ठीक है, ये नेस्त नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, ये दुनिया में बहुत कम लोगों के पास में कैपेबिलिटीज हैं लॉन्च करने के लिए, सेकंड स्ट्राइक के ऊपर भी। तो ये जो चीजें हैं वो उन्होंने बिल्कुल ब्लफ दे दिया। और ये जो टेरर का काम था, ये एक, अगर आप थोड़ा सोचेंगे, जो टेरर का काम है ये तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बोगी आ गया। और इस न्यूक्लियर बोगी को धीरे धीरे सरकार ने 3-4 बार जब सर्जिकल स्ट्राइक करी, बालाकोट किया, और इस बार तो बिल्कुल खोल के जमीन के ऊपर लेकर के आ गए कि भाई आपका जो न्यूक्लियर कार्ड है वो किसी काम का नहीं है। मगर ये मैसेज दुनिया को बताना बड़ा जरूरी था कि ये हम आपके न्यूक्लियर बोगी में नहीं चल रहे, ये जो हम काम कर रहे हैं वो अपनी दिशा में कर रहे हैं, हम अपनी तरीके से करेंगे, आपके बोलने पे नहीं चलेगा।
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट विच ही ब्रॉट आउट। तो ये जो न्यू नॉर्मल है, वो न्यू नॉर्मल ये है कि आप कुछ गलत करोगे, हम आपके पीछे आएंगे और हम बड़ी तरीके से पीछे आएंगे। और दूसरा उन्होंने जो हाइफिनेट किया है, देखिए ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को बराबरी में लाने की कोशिश करी है, बिल्कुल। राइट। मगर इंडिया ने वापस ट्रंप को और दुनिया को बता दिया कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं, राइट। वो गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास आया और हमने इसका वर्ड किया उन्होंने इस्तेमाल, और हमने उसकी ये बात को माना क्योंकि हमारा काम पूरा हो चुका था। और अगर हमारा काम पूरा नहीं होगा तो हम करते रहेंगे, राइट। आपका ये जो न्यूक्लियर भपकी है, आपका जो ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ये अपने आप अपने पास रखिए। हमें इन सब चीजों की जरूरत जब होगी तो हम देखेंगे। मगर अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान और टेरर, राइट, ये दोनों को उन्होंने हाइफिनेट किया है और कई बार करा। उन्होंने बोला कि ये जो टेरर है, ये इसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान है। उन्होंने इस पिक्चर का भी पूरा बताया कि मुल्क के अंदर कैसे 3-4 बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, बहुत बड़ा रैंक होता है ये, ठीक है, वो पीछे खड़े होकर के एक टेरर के ऊपर स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं। तो ये जो चीजें उन्होंने हाईलाइट करी हैं, ये बड़ा उन्होंने एक स्पेसिफिकली सर उनकी तरफ से जो इस्तेमाल किया गया था, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, कि यहाँ पर ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी चल रही थी इन जगहों पे जहां हमने टारगेट किया है। सबसे अच्छी बात मुझे इस स्पीच की, जिसने भी जैसे भी उन्होंने बोला, वाज ये, मैंने भी आज तक मैंने कई बार बोला, कई चैनल्स के ऊपर, आपके चैनल पे भी बोला कि ग्लोबल टेरर नेटवर्क है, ग्लोबल हेडक्वार्टर है। मगर जिस तरह प्रधानमंत्री ने उसको स्टार्ट किया बाय सेइंग कि हर टेरर एक्टिविटी का दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं सिंबल, एक सिग्नेचर इन दोनों तीनों यूनिवर्सिटी से जाता है, वो एक बड़ा अहम सिंबल था। ये भी था कि आप लोग एज ए वर्ल्ड पावर कुछ नहीं कर पाए, मगर इंडिया इज ऑन हाई टेबल, उन्होंने करके दिखा दिया। तुम लोग कर नहीं पाए, हम तुम्हारे पास जाते थे डायरी लेकर के, एविडेंस लेकर के, 9/11 का लिया हमने एडवांस, हमारे पास बॉम्बे अटैक का हुआ उसका दिया, और आप लोग कुछ नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच, अब हम अपने आप अपना हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। सो एक्चुअली पूरे सिनेरियो के अंदर इस 4, 5, 6 दिन के अगर आप देखें तो कहीं भी अमेरिका, यूके, यूएन, कोई भी कहीं पे बोलने के काबिल नहीं रहा, राइट। ये तो जब 3 दिन पहले, जब पहले तो हमने वो सिंबॉलिक अटैक किया रावलपिंडी, लाहौर के ऊपर, उनको बताया कि देखो तुम लोग हमारे से पंगा मत लो, हम तुम्हें वहां हिट करेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। मगर उनको समझ नहीं आया। ये नो पाक पंजाबी एक बड़ा इमोशनल झटके के अंदर काम करता है, बिना सोचे समझे। कई बार उन्होंने दोबारा से अटैक किया। जब उन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर, तो वो जो 6, 7, 8 जगह पे हमने बहुत क्रिटिकल है, सरगोदा, जब सरगोदा पे हिट हुआ, रावलपिंडी पे हिट हुआ, असीम मुनीर बंकर में चला गया, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करा, वो सारे के सारे मिसाइल ऊपर ही ऊपर नेस्तनाबूद हो गए। और तब ये जब घबरा करके भागे, और वो जो लैंग्वेज यूज करा प्रधानमंत्री ने कि वो गिड़गिड़ाते हुए आए, इज अ वेरी बिग मैसेज टू हमारे वो जो नॉट, कई बार आई एम नॉट अ मोदी भक्त और एनीथिंग, बट जो हमारे जो लोग सबूत मांगते थे जी, उनके मुंह में थप्पड़ मारा है। ट्रम्प को समझा दिया कि भाई आप, थैंक यू सो मच, आप अपनी बात, जो ट्रेड की बात अलग रखिए, आप तो कहीं और कुछ कर नहीं पाए, यहाँ भी कुछ नहीं करते, हमने खुद कर लिया। सर और यहाँ पर जी विजय जी, यहाँ पर एक बात ये भी साबित हो गई है कि ट्रम्प को सीरियसली, जैसा कि डीपी पांडे सर कह रहे हैं, ट्रम्प को हम लोग सीरियसली पता नहीं क्यों लेते हैं, लेने की जरूरत नहीं है। वही ट्रम्प है जो सुपर पावर कंट्री के जो है वो राष्ट्रपति है, लेकिन वही कहते हैं कश्मीर डिस्प्यूट जो है वो 1000 साल पुराना है। कि राष्ट्रपति ट्रंप को जो जवाब दिया है, प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र पूरे भाषण में नहीं किया, ये एक बड़ा जवाब है। और वो ये भी बता रहा है कि भारत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप भारत और पाकिस्तान को एक साथ रख सकें, एक तराजू पर तोलने की कोशिश करें, आतंकवाद के मसले पर, और कश्मीर को भी इस तरह से मुद्दा बनाए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं बताता हूं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बात प्रधानमंत्री ने कहा नहीं चलेगी। ये तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, जब 2 न्यूक्लियर पावर्स होने के बाद भी, जो लोग दुनिया सोच रही थी, उसके बाद भी भारत ने हमला किया और ताकतवर तरीके से जवाब दिया। मैं रावलपिंडी में था कुछ साल पहले। रावलपिंडी में जो आर्मी हेडक्वार्टर है और नेशनल ये जो उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो भी रावलपिंडी में है। वहीं के करीब
भारत ने हमला किया, जिसका जिक्र राजनाथ सिंह जी ने भी, रक्षा मंत्री ने भी किया है। तो ये न्यूक्लियर पावर की जो लड़ाई है, और एक चीज़ का मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूँ यहाँ पर, आज मौजूद है कि नहीं, कि कुछ वर्ष पहले एक हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, आतंकवादी हमला। उसके बाद भारत की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का पीड़ित देश है। उसका जवाब आज प्रधानमंत्री ने दिया और कहा है कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश हैं और आतंकवाद को पालने वाली सरकार के साथ काम नहीं चल सकता। बिल्कुल। वर्षा मैम, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में सेना के शौर्य की जमकर तारीफ की गई है और इस दौरान उन शहीद जाबाज सैनिकों को भी हमें सलाम करना चाहिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारी यह लड़ाई आतंक के खिलाफ थी, लेकिन पाकिस्तान ने कोई शर्म हया नहीं रखी। उसने सिविलियन इलाकों को टारगेट किया और हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने कोशिश करी पर उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई और हमने जो कार्य किया वो पूरा करके दिखाया। तो ये ही फर्क है दोनों नेशंस में। जैसे जब मैं एयरफोर्स में थी तब से हम लोग ये सारे एयरफील्ड्स वगैरह पे अटैक की प्लानिंग करते थे, और आज भी जो ये हमारी फोर्सेस ने अगर कुछ कर दिखाया है वो एक दिन की तैयारी नहीं होती है। हमारी फोर्सेस हमेशा सजग रहती हैं, हमेशा प्रैक्टिस करती रहती हैं, जिससे कि जिस दिन रिक्वायर्ड हो उस दिन वो सटीक निशाना साधें और सही जगह पे अपना कार्य करके आए। तो जितने भी हमारे ऑपरेशंस रहे वो बिल्कुल ही आपको खुद ही पता है कि सारी एयरफील्ड्स को नष्ट किया और हर कार्य वो बेहतरीन तरीके से करके आए। तो इसके लिए तो हमें हमेशा अपनी सैन्य फोर्सेस की तरफ नतमस्तक रहना चाहिए। उनका जो हमें सम्मान है वो मेरे दिल में और बढ़ गया। तो इसलिए सेम चीज़ हर सिविलियन को भी करना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे किस तरह से आर्मी, एयरफोर्स और बाकी सर्विसेज के जो लोग होते हैं किस तरह से मुश्किल से अपना जीवन बिताते हैं और हर वक्त वो तैयारी में लगाते हैं। तो उसके लिए उन सब के लिए मेरा एक सैल्यूट है और इस बहुत उन सबको धन्यवाद, उनकी फैमिलीज को धन्यवाद। बिल्कुल मैम। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मैम, एक बड़ी खबर का रुख करना चाहूंगी। भारत पाक डीजीएमओ बैठक से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां दोनों पक्ष सीज फायर का उल्लंघन नहीं करने पर सहमत हुए हैं। दोनों तरफ से फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना की संख्या कम होगी, इस पर भी सहमति बनी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने है। डीजीएमओ बैठक के बाद ये निकलकर सामने आ रही है, जहां दोनों पक्ष सीज फायर का उल्लंघन नहीं करने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि भारत की तरफ से इस तरीके का कोई उल्लंघन कभी नहीं किया गया है। पाकिस्तान कितना अमल करता है ये देखना बेहद जरूरी होगा, लेकिन ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सीज फायर का उल्लंघन नहीं करने पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। दोनों तरफ से फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना की संख्या कम होगी, इस पर भी सहमति डीजीएमओ बैठक से ये निकलकर सामने आ रही है खबर। पांडे सर, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। मैं वही बात फिर से कह रही हूँ जो अभी आपने सुनी है कि सीज फायर उल्लंघन जैसी कोई भी हरकत कभी भारत की तरफ से की नहीं गई है। हम बहुत ही शांत देश है सर, लेकिन अगर आप हम पर हमला करेंगे तो जवाब तो हम देंगे। ये तो चीज ना कुछ हमको ब्रिटिशर्स सिखा गए और कुछ हमारे आप जैसे शरीफ लोग बता गए कि हम लोग बहुत शांति प्रिय हैं। आप जरा रोड के ऊपर एक रोड रेज देखिए कैसे हम शांति प्रिय हैं। ये लाइन नहीं हुआ हमारे दिमाग में, हम लोगों ने भर दिया है कि हमारी तरफ एक थप्पड़ मारो, हम दूसरी तरफ भी थप्पड़ खा लेंगे। वो समय चेंज हो गया, राइट? लेकिन ये समय चेंज हम नहीं करते ना सर, ये भी तो हमें मानना पड़ेगा। हम शुरुआत नहीं करते, मगर आप ये नहीं कह सकते कि आप थप्पड़ मारोगे और खा लेंगे। वो समय निकल गया, राइट? अब वो समय आ गया है कि आप हमारे पास चुटकी का काम करोगे। एक प्रधानमंत्री जी ने बताया कि सेंचुरी से ऊपर टेररिस्ट मारे, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बताया अभी तक कि हमने कितने फौजी मार दिए होंगे, वो डिटेल्स अभी तक नहीं आई हैं। ये याद रखिएगा कि हम लोग शांति प्रिय हैं, मगर उन्होंने बताया कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता बताया है, और जो शांति का रास्ता है उसके लिए भी कई बार आपको शस्त्र उठाने पड़ते हैं। और बड़ा साफ साफ बता दिया है कि फॉर जो हमारा विकसित भारत है 2047 में, उसको सशक्त भी होना पड़ेगा, राइट? अब वो समय निकल गया और मैं आपको ये चीज बहुत गारंटी के साथ बताता हूँ कि हमारे हाथ में हमेशा रहा है। इस बार तो प्रधानमंत्री ने बड़े ओपनली पहले दिन बोल दिया कि आर्म फोर्सेस के हाथ में सब कुछ है, जो वो करना चाहें, जैसे करना चाहें। मगर हमारी भी जो फोर्स है, उन्होंने एक मिशन दिया जब वो पहले दिन बोला कि जो लोग टेरर के अंदर इन्वॉल्व थे उनको
तहस नहस किया, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जी जब हमने मिट्टी में मिला दिया, हमारा काम खत्म हो गया। बिल्कुल मगर इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट आपकी तरफ से आगे रखे गए। लेकिन सर एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ जिसपे कई महत्वपूर्ण बातें की गई। ये साफ कर दिया गया है, सेना के शौर्य को तो सलाम किया गया, लेकिन ये भी साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हिमाकत की गई तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है। और साथ ही साथ जानकारी दी गई किस तरीके से सेना के ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल तिनके की तरह बिखरे, खिलौने साबित हुए हमारी सेना के आगे। बिल्कुल पस्त पड़ी पाकिस्तान की फौज, और यह भी साफ कर दिया गया कि भारत की लड़ाई आतंकवाद से है, पाकिस्तान की फौज से नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने इस दौरान जो किया है उससे वो खुद एक्सपोज हो गया है।